अब करेंगे हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल। 3 चीजें खत्म हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका नॉमेनक्लेचर और इसकी प्रिपरेशन। आप करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या है? ऑक्सीडेशन। हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। गुड मॉर्निंग। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। नो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनोगे तो यहीं पर याद हो जाएगा, मैं तो घर पे जाके रोते रहोगे ऑर्गेनिक नहीं हो रही। अब तुम शांत रहा करो यार, हर बात में मजाक। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन तुमने पढ़ा है, या तो एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ, या फिर क्या हो, लॉस ऑफ। कोई ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बता सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये बताओ हमारा जो अभी पढ़ेंगे उसमें ये 2 इंपॉर्टेंट है, इससे नहीं ऑक्सीडेशन लिंक करेंगे, अभी 2 चीजें करेंगे। देखो, अगर मैं अल्कोहल को, ध्यान से सुनना, अगर मैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूं तो पहले वो एल्डिहाइड में जाएगा, उसके बाद क्या वो सीधा जा सकता है? सीधा भी जा सकता है, सीधा भी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? अल्कोहल में 3 वैरायटी के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जैसे ये तुम्हारा 1 डिग्री हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? 2 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हो गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कौन है जिसको नहीं आता देखना, एक बार बता दो मुझे जरा। ये कैसे होगा 3 डिग्री बेटा, हमें बताना। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में जाएगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बताऊंगा अभी। सीधा कार्बोक्सिलिक में जा सकता है, सीधा भी कार्बोक्सिलिक में जा सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है कि वो पहले एल्डिहाइड में जाएगा फिर कार्बोक्सिलिक में। ये डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले एल्डिहाइड में जाएगा और फिर कार्बोक्सिलिक में जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब पढ़ रहे हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें मैंने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो क्या हुआ? यहां से एक एच और यहां से एक एच उड़ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? कौन सा एजेंट डाला है भी मैंने? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए क्या है ये? ऑक्सीडेशन। फिर मैं दोबारा से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूं इसमें। अब क्या होगा? यहां पर आके जो ये एच है ना, इसके बीच में आके एक ऑक्सीजन लिंक्ड हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले क्या हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल किसमें गया है? फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो देखो यहां पर जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाएगा फिर कार्बोक्सिलिक में जाएगा और सीधा कार्बोक्सिलिक में भी जा सकता है। अगर अल्कोहल 2 डिग्री का है जैसे ले लो एग्जांपल ले लो, कार्बन के साथ 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब एक बात बताओ, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो किस में जाएगा ये, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कीटोन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? क्या इसके बाद एक कार्बोक्सिलिक में जाता है? नहीं, कार्बोक्सिलिक में जाएगा, इसके बाद नहीं जाता, बस इतना याद रखना है, लिखा हुआ है। अरे रीजन तो समझो, कार्बोक्सिलिक में जाने के लिए क्या चाहिए इसके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ऑक्सीजन आके लिंक हो गया, वहां पे हाइड्रोजन बचा उसके पास कीटोन में जाने के बाद, चेन है तो अगर वहां पर ओ लग भी गया तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होना होगा। 1 डिग्री में क्यों नहीं बना, यहाँ पर H है ना एक्स्ट्रा, हाँ हाँ उसके बाद नहीं बनेगा, लास्ट है 3 डिग्री। अब सुनो ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा एक बार बताओ, अभी तक मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा था, सुनो अभी तक मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा था, क्या 3 डिग्री अल्कोहल के पास हाइड्रोजन है रिमूव करने के लिए, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है रिमूव करने के लिए, नहीं है, वो OH वाला नहीं, कार्बन के ऊपर होना चाहिए, इसके पास है नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो तुमने क्या पढ़ा, तुमने चार्ट बना रहा हूं उसको याद कर लेना, बस ये याद हो गया। देखो भाई इस चार्ट को बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो। सबसे पहले क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल पहले किसमें जाएगा, एल्डिहाइड, और उसके बाद ठीक है 2 डिग्री, अच्छा ये सीधा कार्बोक्सिलिक में जा सकता है, जा सकता है। 2 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा, अबे भेजा था भाई, सीधा भी जा सकता है, वो वीक के केस में, स्ट्रॉन्ग केस में सीधा जाएगा। क्या कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं हो सकता। और 3 डिग्री अल्कोहल अब ये कब है, जब ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब मेरा ये आता है कि कौन सा एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा, अब तुम्हें वो याद रखना है। तो अब एक और टेबल बनाओ ये क्लासिफाई करने का कि कौन सा वीक होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। एक है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है पहला क्या है, पीसीसी दे दो, तुम्हें लिख दे पीसीसी, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या इसको ऐसे लिख लो ए, ये इसका स्ट्रक्चर होता है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या तो पीसीसी दे, हाँ ये पूरा एक ही कंपाउंड है, लिख लो यार, इसका नाम होता है। दूसरा है CrO3, ठीक है, प्रीडिनियम, भाई यही है, यही है बस, या तो पीसीसी लिख दे या CrO3 दे दे, या फिर स्ट्रॉन्ग में क्या होता है KMnO4, या तो ये एसिडिक मीडियम में दे दे, मतलब H+ दे दे साथ में, या फिर ये बेसिक मीडियम में दे दे। ये वीक और स्ट्रॉन्ग कहां लगेगा, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल के केस में, 3 डिग्री में तो कुछ भी नहीं लगेगा, है ना।
अब समझने की बात ये है कि ये बताओ कि अगर मुझे 1 डिग्री अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक यूज बनाना है तो मैं किसका यूज करूं? पीसीसी का यूज TMNO4। और एल्डिहाइड बनाना है तो या CrO3 को। याद हो गया? ये टेबल याद, बस ऑक्सीडेशन खत्म, इतना ही है। अब सुनो, ये रिएक्शन समझ आ गई। इसके अलावा और होता है कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस, एक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन के। रब करो, देखो अगर तुम 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस डालोगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा उसमें डालोगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन। लास्ट वाला ध्यान से समझना, 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा बट इसमें एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन। ये देखने की बात है। जैसे तुम्हें मान लो CH3 OH दे रखा है। अब क्या होगा? ये OH हट जाएगा और एल्कीन बनना है, मतलब डबल बॉन्ड आना है। तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, या तो इसके साथ बना लो, इसके साथ बना लो, या फिर जब सिमेट्रिकल है तो किसी साथ भी बना लो, पर अनसिमेट्रिकल है तो उसके साथ बनाते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो। बस 1 घंटे का रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई विषय नहीं, आगे समझ। अब नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन। अच्छा मैंने बता देना 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द कार्बन इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन कर लो। 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन कर लो भाई, क्वेश्चन कर लो गाइस, क्वेश्चन कर लो। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है CH3 CH। सबसे पहले बताओ ये अल्कोहल कौन सा है? क्या बनेगा वो बताना है। पहले वाले में कार्बोक्सिलिक बनेगा। पहली बात आइडेंटिफाई करो कौन सी डिग्री अल्कोहल है ये। लुकास टेस्ट जो होता है वो यूज होता है, ये पहली बात तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जो भी टेस्ट वो पढ़ोगे ना जिसमें तुम आइडेंटिफिकेशन करोगे कि जो आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, ये आइडेंटिफाई करने का काम आता है या डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। और लुकास रिएजेंट कौन सा होता है? ठीक है, Zn+ से लिख लो या ZnCl2 लिख लो, लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब होता क्या है ये ना, अब तुम्हें ज्यादा चीज बता देता हूं। ये जो कौन से मैकेनिज्म का यूज करता है वो SN1। कौन सा है? SN1। SN1 कौन फेवरेबल करता है? 3 डिग्री क्या होता है? ज्यादा फेवरेबल होता है ना, बताया था। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। अब 3 डिग्री अल्कोहल है, होता क्या है, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल पे ZnCl2 डाला तो रिएक्ट करेगा तो ये टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी मतलब होता है व्हाइटनेस आ जाती है सॉल्यूशन में। क्या आती है? तुमने अल्कोहल लिया, थोड़ा सा ZnCl2 डाला, उसमें व्हाइटनेस आ जाएगी। अगर वो व्हाइटनेस ये क्या है? टर्बिडिटी। क्या नाम है? टर्बिडिटी। अगर ये टर्बिडिटी मैंने डाला उसमें इमीडिएटली आ गई, एकदम से आ गई, डालते ही आ गई, तो कौन सा अल्कोहल होगा वो? 3 डिग्री अल्कोहल। और
अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें आएगा 5 से 10 मिनट, और अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें टर्बिडिटी नहीं आती है। और अगर लाने है टर्बिडिटी तो उसको हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? तो अगर अल्कोहल है मेरे पास, मुझे आइडेंटिफाई करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो मैं क्या करूं? ZnCl2 डाल दूं। अगर इमीडिएटली आ गया तो कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? 5 से 10 मिनट बाद आया तो, गर्म करने के बाद आया तो